Hi friends, I'm your host Mr. Sunshine and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shines, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है द अनयूजुअल स्पेक्टेटर, जिसे लिखा है फेमस इंडियन राइटर रस्किन बॉन्ड ने। तो रस्किन बॉन्ड is an Indian writer of the British descent. He was awarded the Sahitya Academy Award in 1992 for Our Trees Still Grow in Dehra by the Sahitya Akademi, India's National Academy of Literature. He was awarded the Padma Shri in 1999 and Padma Bhushan in 2014. He is one of the most loved and widely read children's writer. So चलिए start करते हैं from page number 24. Ranji and his team practicing hard for an upcoming match against the village boys as they expect an exciting game of cricket. This match turns to be exciting but for unexpected reason. रणजी और उसकी टीम प्रैक्टिस कर रही थी अपने अगले मैच के लिए और किसके साथ? विलेज बॉयज के साथ। तो यहाँ पे रणजी वर्सेस विलेज टीम का क्रिकेट मैच है। यहाँ पे एक टीम है, रणजी की टीम है और एक है विलेज टीम। सो कहानी कैसे स्टार्ट होती है? सिंस द पार्क वॉज नॉट अवेलेबल, रणजी एंड हिज फ्रेंड्स वुड प्ले ऑन द रिवर बैंक अगेंस्ट देयर राइवल्स द विलेज बॉयज। कह रहे हैं कि चूँकि पार्क अवेलेबल नहीं था, क्यों क्यों अवेलेबल नहीं था? क्योंकि वहाँ पर किसी और तरीके का कोई एक्टिविटीज़ चल रहा हो, जो कि यहाँ पर राइटर ने मेंशन नहीं किया है। तो कह रहे हैं कि सिंस द पार्क वाज़ नॉट अवेलेबल, तो फिर क्या डिसाइड करते हैं? वो ये डिसाइड करते हैं कि जो क्रिकेट मैच होगा, वो क्या होगा? रिवर बैंक, नदी के किनारे खेला जाएगा और जब नदी के किनारे खेला जाएगा, तो उनके लिए ये मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। द मैच वाज़ टू बी हेल्ड द फॉलोइंग संडे और मैच को किस दिन रखा गया था? मैच को रखा गया था अगले संडे को। द विलेज टीम लीड बाय शेरू, जो विलेज टीम थी उसे कौन लीड कर रहा था? शेरू वाज़ अ क्वाइट गुड बिकॉज़ द बॉयज़ लिव्ड नियर ईच अदर एंड प्रैक्टिसिंग ऑल टुगेदर, क्योंकि उसकी टीम वाज़ गुड, उसकी टीम अच्छी थी और उसके साथ ही साथ वहाँ पर जितने लड़के थे वो सभी आस-पास ही रहते थे और साथ-साथ प्रैक्टिस करते थे, तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन जो रणजी के टीममेट्स थे, हाउएवर वर स्कैटर्ड बिखरे हुए थे ऑल अराउंड द टाउन। उनको इकट्ठा करना पड़ता था मैच खेलने वाले दिन पर। समटाइम्स कभी-कभी ऐसा होता था, देयर फादर आल्सो टर्न अप फॉर गेम। कभी-कभार ऐसा होता था कि अगर वो नहीं आते थे तो उनके पेरेंट्स आ जाते थे मैच खेलने के लिए। द एडल्ट्स वरंट गुड, एडल्ट्स खेलने में तो बहुत अच्छे नहीं थे, बट यू कुडन्ट टेल देम दैट, लेकिन आप उनको ये नहीं कह सकते कि अच्छा आप अच्छा नहीं खेल रहे हैं। आफ्टर ऑल, क्योंकि दे हेल्प टू प्रोवाइड, वो हमें मदद करते थे बैट्स और बॉल से और पॉकेट मनी से, बाकी सारी चीज़ों से। द लोकल बैंक मैनेजर वाज़ स्पेशली जनरस और जो लोकल बैंक मैनेजर था वो तो वाक़ई काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति वाला व्यक्ति था, मददगार वाला व्यक्ति था। आगे बताया जाता है, द रेगुलर स्पेक्टेटर्स एट दीज़ मैचेस वाज़ नाकू। ये मैच देखने वाला अगर कोई स्पेक्टेटर था एज़ अ ऑडियंस, तो वो था नाकू था और वो एक क्रोकोडाइल था जो कि पास की नदी में ही रहता था। नाकू मीन्स नोज़ी, यहाँ पर मैंने मीनिंग लिख रखी है, नोज़ी का मतलब होता है बदबूदार। बट द विलेज बॉयज़ वर वेरी रिस्पेक्टफुल एंड कॉल्ड हिम नाकू जी, नाकू सर। लेकिन गाँव के जो लड़के थे ना, वो बहुत ही उसे आदर और सम्मान से नाकू जी बुलाते थे, मतलब नाकू सर। ही हैड लॉन्ग स्नट एंड पावरफुल स्कैली टेल। उसकी जो पूँछ थी ना वो काफ़ी लंबी थी, उसके जबड़े काफ़ी बड़े थे, बस उसकी जो टेल थी ना वो परत-दर वाली थी, मीन्स उसपे लेयर्स थे। ही वाज़ नियरली 15 फीट लॉन्ग बट यू डिड नॉट सी मच ऑफ हिम। कह रहे हैं कि वो लगभग 15 फीट लंबा था, लेकिन अधिकतर आप उसे इतना लंबा नहीं देख सकते थे। He swam low in the water and glided smoothly through all tall grasses near the river. वो नदी के पास वाले हिस्से में क्या किया करता था, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं, हमेशा किनारे ही तैरा करता था और जो लंबी-लंबी घासें होती थी नदी के किनारे, उसमें वो क्या करता था? ग्लाइड, सरकता रहता था। समटाइम्स ही केम आउट ऑन द रिवर बैंक टू द बास्क इन द सन। कभी-कभार क्या होता था, कभी-कभार ऐसा होता था कि वो पास नदी के पास
आता था और आने के बाद वो क्या करता था बाथ इन द सन धूप लेता था। ही डिड नॉट केयर फॉर पीपल स्पेशली क्रिकेटर उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी लोगों की स्पेशली जितने सारे क्रिकेटर्स थे उनकी परवाह तो वो और नहीं करता था। ही डिसलाइक द नॉइज़ दे मेड frightening away the water birds and other क्रीचर्स फॉर एन इंटरेस्टिंग मेनू कह रहे हैं कि उसे शोर-शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था और वो हमेशा भगा देता था अपने आस-पास जितनी भी चीज़ें रहती थी जो शोर-शराबे वाली होती थी, उससे वो बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। ऑन पेज नंबर 75 एंड इट वाज़ आल्सो अलार्मिंग टू हैव क्रिकेट बॉल्स फ्लॉपिंग अराउंड द शैलो वेयर ही लाइक्ड टू रेस्ट। एरियाज़ इन द सी, लेक्स और रिवर्स वेयर द वाटर इज़ नॉट वेरी डीप। कह रहे हैं कि उसे मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इस बात से भी होती थी कि जहाँ पर वो आराम करता था, उस आराम करने वाली जगह पे भी गेंद आ जाती थी। तो गेंद आ जाती थी तो उसके आराम में रुकावट होती थी। द फॉलोइंग संडे मॉर्निंग रणजी हरीड आउट ऑफ द हाउस विथ नाथू। रणजी अपने घर से जब निकलता है अगले संडे को, तो उसके साथ कौन है? नाथू है। नाथू क्या कर रहा है? वो उसका बैट और थर्मस जिसमें लाइम जूस है जिसे उसकी माँ ने दिया है, उसको वो लेकर साथ चलता है। तो वो नाथू से पूछता है रणजी नाथू से पूछता है कि क्या तुम स्टैम्प लेकर आए हो? जब वो गेट पर था। तो वो नाथू कहता है कि सुंदर उसे लेकर आएगा। फिर वो पूछता है बॉल कौन लाएगा? यस, अनिल्स फादर इज़ ब्रिंगिंग वन टू। तो कहते हैं कि अनिल के पिताजी एक और बॉल लेकर आए हैं, प्रोवाइडेड ही ओपन्स द बैटिंग और उन्होंने जो बॉल लेकर आई है तो उन्होंने कहा है कि वो बैटिंग में ओपनिंग करेंगे मतलब पहले वो खेलेंगे। After that, Nathu wrote, while Ranji sat on the crossbar with a bat and thermos, Anil was waiting for them outside their house. नाथू चल पड़ता है, रंजी उसके पीछे बैठा हुआ है बैट और थर्मस लेकर। अनिल जो कि घर के बाहर उनका वेट कर रहे थे। While the boys reached the slopes of the river bank, जैसे ही वो लड़के कहाँ पहुँचते हैं? नदी के किनारे। दे वर एस्टोनिश्ड बाय व्हाट दे सॉ, सी द पिक्चर। वो सरप्राइज़ हो जाते हैं जो उन्होंने देखा और उन्होंने क्या देखा था? दे गेप्ड इन ओ, वो सरप्राइज़ हो जाते हैं कि क्रिकेट पिच पर उन्हें एक अलग-सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। सी द पिक्चर। अक्रॉस इट basking in a soft warm sunlight was नाकोजी। कह रहे हैं कि उस पिच पर नाकोजी आकर धूप सेक रहे थे। आई डोंट थिंक ही वांट्स अस टू प्ले, सैड शुरू। शुरू कहता है कि मुझे लगता है कि वो नहीं चाहता कि हम यहाँ पर क्रिकेट खेलें। वी विल हैव टू गेट हिम ऑफ, सैड रणजी। तो रणजी कहता है नहीं, नहीं, हमें तो इन्हें यहाँ से हटाना ही होगा, तो हम क्रिकेट कैसे खेल पाएँगे? यू हैड बेटर कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ हिज टेल एंड जॉस, सैड शुरू। कह रहे हैं कि अच्छा, अगर तुम उन्हें हटाना चाहते हो तो हटा दो, लेकिन उनके टेल, उनकी पूँछ और उनके जबड़ों से थोड़ा दूर ही रहना। वे वी विल वेट अंटिल ही गोज़ अवे, सेड प्रेम। हम मैच खेलेंगे, हो सकता है तब तक ये यहाँ से चला जाए, बट नाकू शोड नो साइन ऑफ वेटिंग टू लीव। लेकिन नाकू को देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो जाने के लिए तैयार हो। द पेबल्स द बॉय थ्रो एट नाकू हैड नो इफेक्ट। वो सारे पत्थर जो लड़कों ने नाकू पर फेंके थे, उसका नाकू पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। दे सिंपली बाउंस्ड ऑफ हिज टफ हाइड। कह रहे हैं कि दे सिंपली बाउंस्ड ऑफ हिज टफ हाइड, मतलब वो नुकसान भी नहीं पहुँचा रहे थे उसके स्किन को। देन प्रेम टूक अ बॉल, थ्रेव इट एट नाकू। उसके बाद प्रेम क्या करता है, एक बॉल लेता है और वो नाकू की तरफ फेंक देता है। इट कॉट हिम ऑन द स्नाउट। कह रहे हैं कि वो उसके स्नॉट पर लग जाता है। स्टारलेट एंड स्नंग ही wriggled ऑफ द पिच एंड मूव रैपिडली डाउन द रिवर बैंक इनटू द वाटर। और जब उसे चोट लग जाती है, तो तेज़ आवाज़ निकालने के बाद गुस्से में वो पिच को छोड़ता है और बड़ी तेज़ी से नदी के किनारे से होते हुए वो पानी में चला जाता है। देयर वाज़ अ माइटी स्प्लैश एज़ ही डाइव फॉर कवर। और जैसे ही वो पानी की तरफ जाता है, एक ज़ोर की छलांग लगाता है और मतलब ज़ोर की छलांग लगाने का मतलब पानी में बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ चला जाता है, तो पानी के जो रास्ते हैं, जो फव्वारे हैं, वो अलग-थलग हो जाते हैं। व्हेन द ग्रोन अप अराइव्ड, जब बड़े लोग वहाँ पर आते हैं, नो वन मेंशन द क्रोकोडाइल, कोई क्रोकोडाइल के बारे में बात नहीं करता, जस्ट इन केस द एडल्ट्स डिसाइडेड टू कॉल द मैच ऑफ। When the
ग्रोन अप्स अराइव, नो वन मेंशन द क्रोकोडाइल। जब बड़े लोग आते हैं तो कोई क्रोकोडाइल के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि उनको ऐसा डर लगा रहता है कि अगर एडल्ट्स को पता चला कि यहाँ पर क्रोकोडाइल है, तो वो कह देंगे कि ठीक है, अब मैच नहीं होगा, मैच बंद। आफ्टर पेज नंबर 75, कम ऑन पेज नंबर 76, व्हाट इज दैट हियर? यस, after inspecting the wicket that Nakuji had left in fair condition, नाकू जी के विकेट छोड़ के जाने के बाद हमने इंस्पेक्टिंग निरीक्षण किया कि विकेट सही है कि नहीं। शीरू एंड रणजी टॉस द कॉइन। तो कंडीशन काफी अच्छी थी, तो शीरू और रणजी आते हैं और टॉस किया जाता है। रणजी कहता है हेड, बट इट केम अप टेल, लेकिन टेल आता है, तो शीरू ये डिसाइड करता है कि वो बैटिंग करेगा। वो ओपनिंग करने के लिए आता है लिटिल मनी के साथ, who was bowled for a duck in third over, जो कि मनी थर्ड ओवर में ही 0 पर आउट हो जाता है। बट शिरू showed no sign of getting out. He hit two more boundaries and then smashed one hard and higher towards the river. कहते हैं कि लेकिन शिरू का उसके आउट होने से, किसके, मनी के आउट होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो इसके एवज में 2 बाउंड्रीज लगाता है और उसके बाद एक जोरदार ऊंचाई वाला सिक्स मारता है towards the river. Naku, who had been sucking in the shallow, saw the ball came towards him. He opened his jaw wide with satisfying clunk. The ball lodged between his back teeth. नाकू जब अपनी तरफ, नाकू जो कि उस शैलो की तरफ, मतलब जहाँ उसका आराम करने का सबसे फेवरेट स्पॉट है, वहाँ पर आराम कर रहा था, तो उसने देखा कि बॉल उसकी तरफ आ रही है। तो वो क्या करता है, अपना जो जॉ है, अपना जो जबड़ा है, वो बहुत बड़ा-सा मुँह खोल लेता है और उसके बाद क्या करता है, उस बॉल को अपने दाँतों के बीच में दबा लेता है। वो उसके लिए एक फेवरेट पास टाइम हो गया। नाकू गॉट हिज टीथ डीप इंटू द क्रिकेट बॉल एंड च्यूड। नाकू जब अपने दाँतों के बीच में क्रिकेट बॉल को पाता है, तो उसको चबाने लगता है। रिवेंज वाज़ स्वीट, और नाकू के लिए ये जो रिवेंज था वो काफ़ी स्वीट था, काफ़ी अच्छा था। द बैंक मैनेजर प्रोड्यूस्ड अ न्यू बॉल इंस्टेड ही बॉल विथ इट। बैंक मैनेजर एक नया बॉल प्रोवाइड करता है और उसके बदले में वो खुद से बॉलिंग करता है। द मैच कंटिन्यूड, स्कोर माउंटेन स्टीडली फॉर नेक्स्ट फ्यू आवर्स। और अगले कुछ ओवरों में जो स्कोर है वो और ऊपर और ऊपर और ऊपर चला जाता है, मतलब काफ़ी रन बनने लगते हैं। इट लुक लाइक द विलेज टीम वुड पोस्ट अ ह्यूज लोकल, और उसको देख के ऐसा लगता है कि जो विलेज टीम है वो बहुत बड़ा टोटल बना लेगी। जस्ट देन नाथूस फादर, तभी अचानक नाथू के पिताजी आते हैं, हु वाज कीपिंग विकेट, गॉट शिरू आउट। जो विकेट कीपिंग कर रहे थे वो शिरू को रन आउट कर देते हैं। द रेस्ट बैट्समैन सून फॉलोड, और जो बाकी आने वाले जो बैट्समैन थे वो भी कुछ अच्छा नहीं करते और वो भी जल्दी-जल्दी क्या करते हैं, वो भी जल्दी-जल्दी आउट हो जाते हैं। द इनिंग्स एंडेड विथ मॉडेस्ट टोटल ऑफ 145 रन। तो जो उनकी इनिंग है वो बहुत ज़्यादा रन पे तो नहीं, लेकिन फिर भी एक सम्मानजनक रन पे क्या करती है, वो खत्म हो जाती है। और सम्मानजनक रन पे जब खत्म हो जाती है तो अब ये इनकी बारी थी, किनकी? कि अब जो अपोजिशन टीम है वो बढ़िया सा रन बनाए और बढ़िया सा रन बनाने के बाद क्या करे, उस रन चेस को हासिल करे। आगे देखिएगा, बट इसके पहले बैंक मैनेजर आते हैं, वो कहते हैं लंच फर्स्ट, सेड द बैंक मैनेजर, एंड दे टुक ऑफ हाफ आवर ब्रेक। और वो ये डिसाइड करते हैं कि 30 मिनट का अब ब्रेक टाइम होगा। सून द पिकनिक वाज फुल स्विंग विद पैटीज। कह रहे हैं पूरा का पूरा जो नज़ारा है वो किससे भर जाता है? पैटीज, कैरोट केक एंड सेवरी राइस एंड सॉसेस ऑल काइंड्स। कोई ये नोटिस नहीं करता कि नाकू यूज़ हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है। After lunch, the bank manager stood out to the wicket in the company of young Nathu. लंच के बाद जो बैंक मैनेजर हैं, वो क्या करते हैं, वो आगे की तरफ क्या करते हैं, stood out to the wicket in the company of young Nathu. Shiru opened the bowling for the village team. The bank manager had hit had his bat raised and the ball took his middle stump. जब वो बैंक मैनेजर बैटिंग करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए आते हैं,
और शुरू बॉलिंग करने के लिए आता है, तो जैसे ही बैंक मैनेजर अपना बैट उठाते हैं कि वो सिक्स मारे या कोई शॉट खेले, तो बॉल उनके मिडल स्टंप से लग जाती है और वो विकेट आउट हो जाते हैं। अ फ्लाई गॉट इन माय आई, ही मेटेड। कहते हैं कि मेरे आँख में एक मक्खी चली गई थी। आई वाज़न्ट रेडी, फ्लाई इज़ एवरीवेयर। मेरे आँख मेरे आँख में मक्खी चली गई थी, मैं रेडी नहीं था। एंड ही स्वेटेड एंग्रीली एट फ्लाइज़ दैट नो वन एल्स कुड सी। और वो क्या करते हैं, अपने हाथों से यहाँ-वहाँ मक्खी हटाने लगते हैं गुस्से में, और वो ऐसी मक्खी हटा रहे हैं जिसे किसी ने देखा ही नहीं था। इट्स लाइक दैट ही इज़ गोइंग टू मेक चीटिंग एंड ऑल, बट किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। अंततः वो ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, वो आउट हो गए। ही वॉक्ड टू द बनियान ट्री एंड लोवर्ड हिमसेल्फ इंटो द कोर्ट। कोर्ट का मतलब यहाँ खाट है, चारपाई है। आप पिक्चर में भी देख सकते हो। ये देखिएगा, कोर्ट चारपाई है। तो कह रहे हैं वो कि into the court, respectfully brought for him by the boys, rather gingerly, केयरफुली, कॉशियसली। कह रहे हैं कि गाँव के जो लड़के थे, वो उनके लिए बहुत ही सावधानीपूर्वक क्या किए थे, खटिया चारपाई का इंतज़ाम किए थे। इट क्विक्ड बट टूक हिज़ वेट। वो थोड़ा-सा थोड़ा-सा टूटा हुआ भी था, लेकिन उनका भार वो सँभाल लिया। सून ही फ़ास्ट asleep, जल्द ही उनको गहरी नींद आ गई। द फ्लाइज़ डिड नॉट सीम टू बॉदर हिम एनीमोर। अब ऐसा लगा मानो कोई फ्लाइज़ उनको परेशान नहीं कर रही है। There were couple of good partnership till Mani got a ball to spin sharply and Nathu was out. उसके बाद कुछ अच्छी-अच्छी पार्टनरशिप भी हुई, और तब तक कि मनी के हाथ में बॉल नहीं आ गई, और जब मनी के हाथ में बॉल आई तो मनी ने एक अच्छी स्पिन डाली जिससे नाथू आउट हो गया। देन नाथूज़ फादर स्कोर्ड 2 एंड वाज़ रन आउट व्हाइल ट्राइंग टू मेक अनदर 2। उसके बाद नाथू के पिताजी ने 2 रन बनाए, और जब वो फिर से 2 रन और बनाने की कोशिश में थे, तो वो रन आउट हो गए। एवरीवन वाज़ सो इंटेंट ऑन वाचिंग द मैच दैट नो वन noticed that Naku had kept further up the river bank to slide beneath the court on which the bank manager was sleeping. सब लोग मैच में इतने फोकस होकर अटेंशन दे रहे थे कि किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि नाकू धीरे-धीरे नदी के किनारे से धीरे-धीरे स्लाइडली आगे की तरफ बढ़ रहा था, उस खाट की तरफ जो कि बैंक मैनेजर उस पर लेटा हुआ था। और खाट की तरफ कैसे बढ़ रहा है? ये जो खाट है ना, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो खाट है उसके उसके नीचे तक ये पहुँच चुका है, ठीक है? देयर वाज़ जस्ट इनफ फॉर नाकू टू गेट बिटवीन द लेग्स ऑफ द कोट। और इतनी जगह वहाँ पर्याप्त थी कि नाकू उस चारपाई के नीचे आ सकता था। इट वाज़ नॉट लॉन्ग बिफोर नाकू डोज़्ड ऑफ टू। और ये मतलब इट वाज़ नॉट लॉन्ग बिफोर नाकू डोज़्ड ऑफ टू, और वहाँ जाकर वो क्या करता है, आराम से वो भी धूप सेकने लगता है। वो भी आराम से है, और उस चारपाई के ऊपर जो हमारे बैंक मैनेजर जी हैं, वो भी आराम से हैं। तभी स्कोर के बारे में बताया जा रहा है कि स्कोर रीच्ड 140, ओनली 6 रन वर नीडेड फॉर विक्ट्री। 140 रन बन चुके थे, सिर्फ 6 रन और चाहिए थे जीत के लिए। तो रणजी डिसाइड करता है टू डू इट स्टाइल, ही ड्रोव द बॉल हार्ड एंड हाई टुवर्ड्स द बनियान ट्री। तो रणजी ये डिसाइड करता है कि वो अपने स्टाइल में बॉल को ऊँचा मारेगा, और इतना ऊँचा मारेगा कि वो 6 की तरफ चला जाए। थंप, द बॉल स्ट्रक नाकू ऑन द जॉ एंड लूज़ेंड वन ऑफ हिज टीथ। नाकू के उस जॉ में जाकर वो बॉल लग जाती है, और वो अपना एक दाँत भी खो देता है। नाकू लंग्ड फॉरवर्ड, टेल थ्रैशिंग एंड जॉ स्नैपर्ड। और उसके इस सिचुएशन पे क्या होता है कि नाकू अपना मतलब आपा खो देता है, वो अपनी पूँछ से यहाँ-वहाँ पूरा मूवमेंट करने लगता है, अपने जॉ को खोलने लगता है, बंद करने लगता है। इट मीन्स इट्स शोइंग दैट एंग्री नेचर। द कोट विद द मैनेजर स्टिल ऑन इट रोज़ विथ हिम। और जो कोट चारपाई जो उसके ऊपर थी, किसके? उस नाको के ऊपर थी चारपाई, और चारपाई के ऊपर थे बैंक मैनेजर थी। वो भी उसके साथ उठ खड़ा होता है। द क्रोकोडाइल एंड द कोट वर नाउ जैम्ड टुगेदर। क्रोकोडाइल और ये जो खटिया है, ये दोनों चारपाई है, ये दोनों एक-दूसरे के साथ जैम हो चुके थे। मतलब इसके बॉडी पोस्चर से ये चारपाई क्रोकोडाइल में जैम हो चुकी थी। When Naku rushed forward, it took court with him। और जब क्रोकोडाइल आगे बढ़ रहा है, तो उसके साथ जो चारपाई है, वो भी आगे बढ़ रही है। The bank manager woke up to find the court pitching violently from side to side।
बैंक मैनेजर उठता है और देखता है कोर्ट पिचिंग वायलेंटली फ्रॉम साइड टू साइड। कोर्ट क्या है? पिचिंग वायलेंटली, बहुत ही गुस्से वाली सिचुएशन में वो जब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो वो चिल्लाता है। जब नाखू गुस्से में आगे बढ़ रहा है तो वो चिल्लाता है, हेल्प! हेल्प! सी द नेक्स्ट। द बॉयज स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। लड़के सभी अलग-अलग दिशा में बिखर जाते हैं, फॉर द क्रोकोडाइल वाज़ नाउ एडवांसिंग डाउन द विकेट। अब क्या कर रहे हैं कि क्रोकोडाइल क्या कर रहा है, एडवांसिंग डाउन द विकेट, नॉकिंग ओवर द स्टैम्प, डिगिंग अप द पिच। अब वो वहाँ से को बनियान ट्री के नीचे से अब वो उस पिच पर आ जाता है, जहाँ पर विकेट्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ें थी, और उसके बाद वो पिच को क्या करता है, डिगिंग अप करने लगता है। एज़ ही वेंट, ही swallowed a sun hat and glove. A batsman pad was caught up in his tail. मतलब जितना सब कुछ वहाँ था, वो सब कुछ उससे डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो बैंक मैनेजर चिल्लाता है, कम ऑन बॉयज़ हेल्प! लड़कों आओ और मेरी मदद करो। हैंगिंग ऑन द कोर्ट, जो कि अभी भी उस चारपाई पर ही लेटा हुआ है। गेट मी ऑफ! मुझे यहाँ से निकालो। द कोर्ट remained firmly attached to the crocodile and so did the बैंक मैनेजर। कोर्ट अभी भी क्रोकोडाइल से ही लटका हुआ था, उसी से चिपका हुआ था और बैंक मैनेजर उसी पे तो बैठा ही था। द प्रॉब्लम वाज़ सॉल्व्ड। प्रॉब्लम तब सॉल्व हो जाती है जब नाकू मेड फॉर द रिवर एंड प्लंग्ड इंटू इट्स फ़ैमिलियर वाटर्स। प्रॉब्लम तो तब सॉल्व हो जाती है जब नाकू रिवर की तरफ आगे बढ़ता है, प्लंग्ड ऑन इट्स फ़ैमिलियर वाटर्स, जहाँ पर वो आराम करता है। बैंक मैनेजर स्टम्बल्स इंटू द वाटर एंड स्क्रैम्बल अप द बैंक। वो किसी तरीके से पानी से कूद कर बाहर निकलते हैं और नदी के किनारे आते हैं जब नाकू मेड फॉर अपोज़िट शोर, जब वो अपने लिए पानी की तरफ रास्ता बना लेता है। When on their way back home, Sheru offered a return match the following week. None of the grown-ups seemed to be free. और जब घर जाने की सभी की बारी आती है तो शेरू ऑफर्ड करता है कि एक रिटर्न मैच खेला जाएगा अगले हफ्ते। लेकिन इस नज़ारे को देखने के बाद कोई भी ग्रोन अप तैयार नहीं होता है कि हाँ, अब हम दोबारा कभी मैच खेलेंगे। So it's all about a very humorous chapter about the cricket and all. फ्रॉम द क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल बाय रस्किन बॉन्ड, इससे ये लिया गया है। आई होप, देखिए ये चैप्टर अपने आप में काफ़ी फ़नी था और बच्चों के लिए ये था कि वो क्रिकेट खेलना चाहते थे, बड़ों के लिए ये था कि क्रोकोडाइल वगैरह ये सब देखने के बाद अब उनका मन वहाँ पे नहीं लग रहा है। सो आई होप आपको ये चैप्टर और ये समरी काफ़ी पसंद आई होगी। इसके अलावा आपके कोई सुझाव, सलाह कुछ भी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। लाइक और सब्सक्राइब हमारे वीडियो को करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। जय हिंद।